तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भाग विधि के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में क्या हुआ था, नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, फिर उसका अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि विभाज्यता के नियम के आधार पर कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग ने देख चुके थे। अब जो है कुछ कुछ और जो है कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम एक कंप्लीट जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। और अगर नहीं भी करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या हो जाएगा, अपना बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उस बेसिक को लेकर आप जब पूरे वीडियो का आप नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि आप जो है अच्छे से समझ चुके रहेंगे, फिर आपको क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग विधि के आधार पर प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग विधि को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको कुछ कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। जैसे कि भाजक को क्या बोलते हैं, डिविसर बोलते हैं। ठीक है, डिविसर बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग, जिसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको मिलेगा भागफल, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको मिलेगा शेषफल, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको भाग विधि के आधार पर इन चीज़ों को जानना जरूरी है। ठीक है, भाजक क्या होता है, भाजक वो संख्या होती है जिसको हम क्या करते हैं हम लोग, भाजक क्या होता है कि एक ऐसी संख्या होती है जिससे भाज्य को क्या करते हैं, गुण भाग करते हैं। ठीक है, भाज्य वो संख्या होती है जो पूरे संख्या का टोटल होती है। ठीक है, पूरे संख्या का टोटल होती है। और भाजक क्या होता है, जिस संख्या से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या डिवाइड कर मतलब इसको भाग देते हैं। ठीक है, तो भाग देने के पश्चात जो हमको उसका जो कंप्लीट एक आंसर मिलकर आता है, कंप्लीट एक आंसर जो है भागफल के रूप में मिलकर आता है, और जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, हमको ये जानना है कि जो सूत्र हमको मिलेगा, सूत्र हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर भाज्य मिलेगा। ठीक है, भाज्य क्या बताता है कि भाजक गुणित भागफल। ठीक है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यह फार्मूला हमको मिलेगा। ठीक है, जब भी हम भाजक गुणित भागफल को अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में हमको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तब की स्थिति में। ठीक है, तो बात कहाँ तक समझ आई हम लोग को कि भाग विधि से हमको प्रश्न हल करना है, तो इन बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे कि भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, डिविडेंड। फिर भागफल जो उसका एक आंसर निकल कर आता है। ठीक है, फिर भाजक क्या होता है, इसका डिविजन, जिससे हम लोग भाग देते हैं, फिर जो बच जाता है वो शेषफल है। तो इस तरीके से भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। और जब हम इसको शेषफल को यहाँ ले जाते हैं तो भाजक गुणित भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन इसको हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मान लो बात एक क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, मान लो बात, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें जिसमें क्या हो जाएगा, 1560 में 1560 में जोड़ने पर योगफल क्या है, 14। योगफल, अगर 1560 में से क्या जोड़े और उस संख्या को जोड़ने पर जो योगफल हमको मिलेगा वो 14 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है जिसमें 1560 में अगर हम लोग जोड़े तो जोड़ने पर हमको जो जोड़ने पर हमको 14 से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 14 से जब हम 1560 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 14 एकम 14 यहाँ पर बच गया। ठीक है, फिर एक बच गया, फिर 6 को करते हैं, फिर 14 एकम 14, फिर यहाँ पर 2 बच गया। ठीक, फिर शून्य को लिख लेते हैं, फिर 14 एकम 14, फिर यहाँ पर क्या बच गया, 6। तो 6 क्या है यहाँ पर, शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ने के लिए बोला गया है। ठीक है, हमको ऐसा कौन सी संख्या जोड़े कि
14 से पूरा तरीके से डिवाइड हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जोड़े जाने वाली संख्या के बारे में देख लेते हैं कि जोड़े कौन सी संख्या जोड़े कि ये 1560 जो है मैं क्या ऐसी संख्या जोड़े कि ये 14 से पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब जोड़ने को बोला जाए, जब कोई चीज़ को जोड़ने के लिए बोला जाए तो उसके भाजक से हमको क्या कर देना है? शेषफल को माइनस कर देना है। जैसे कि भाजक क्या है? 14 है। ठीक है, इसमें 6 माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 8। ठीक है, अब 8 और 6 को अगर हम लोग जोड़ दें, यह सीधी सी बात, यहीं से शेषफल में अगर हम लोग 8 को जोड़ दें तो क्या बच जाता है? 14। क्या बन जाता है? 14। तो 14 यहाँ पर पूरा कंप्लीट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइस हो जाएगा। मतलब 1560 में अगर हम लोग क्या जोड़ दें? 8 जोड़ दें। ठीक है, तो ये 1568 को जब 14 से भाग देते हैं तो कंप्लीट क्या हो जाता है? यहाँ पर 112। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। अगर बड़ी संख्या के बारे में बोला गया है तो उसको हम लोग और अलग तरीके से उसको बना के देखेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे जो है छोटी छोटी संख्या, यहाँ पर जैसे कि कोई संख्या को जोड़ने पर योगफल जो आएगा फिर उसके बाद 14 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक जोड़ने वाले देख लिया, अब हमको क्या करना है? घटाने वाला देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं घटाने वाला। छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, वह छोटी सी संख्या ज्ञात करना है, वह छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें 8 9 5 3 में घटाने पर, अगर हम 8 9 5 3 में घटाने पर 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, 8 9 5 3 में अगर ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए जिससे 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो 21 भागित 8 9 5 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बार 4 बार में जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा क्या? 5। फिर ये हो जाएगा 21 2 बार में जाएगा, 21 दूनी 42, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, फिर 3। ठीक है, तो 21 कितने बार में जाएगा? यहाँ पर 6 बार में, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर कितना बच गया? 7। ठीक है, तो 7 7 यहाँ पर क्या हो गया? रिमाइंडर बन गया। ठीक है, 7 क्या बच गया? रिमाइंडर। अब यहाँ पर हमको क्या बोल के ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए कि ये पूर्णतः 21 से विभाजित हो। तो हमको लास्ट में शेषफल कितना मिला? 7 मिला। तो जब हम 7 को यहाँ पर घटा दें 8 9 5 3 में, ठीक है, 8 9 5 3 में जब हमको घटाते हैं तो क्या बचता है? ठीक है, तो यहाँ पर इतना बचता है। अब इसको हम लोग 21 से डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः क्या हो जाती है? ये विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाले आपको क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है हमको? अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। सबसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें क्या बोला है? अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो? 3 3 5 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 335 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अंकों की देखिए 5 अंकों की है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? मतलब ज्ञात करना, मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है जिससे 335 पूरी तरीके से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है, अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 3 3 5 को जब हम सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की ये है। ठीक, अब वो संख्या ज्ञात करना है जो 335 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमको यहाँ पर पहले तो 1000 से 10,000 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये 670। ठीक है, 670, फिर यहाँ पे बचता क्या है? 33। ठीक है, तीन 1000 में पहले 1000 तक करते हैं, 2 बार में गया। ठीक है, ठीक है, 2 बार में गया तो 670 हो गया। 335 दूनी 670, फिर इसमें माइनस कर दिया तो 330 हो जाएगा।
अब इसमें एक शून्य जोड़ देते हैं क्योंकि ये इससे छोटा है, 330 इससे छोटा है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो जब इसमें शून्य जो बचा है हम इसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 9 बार में जाएगा तो 3015। ठीक है, 3015। फिर कितना बच गया यहाँ पर, 285 बच गया। अब अब देखिए यहाँ पर 285 हमको क्या मिला है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर मिला, ये 29 बार में गया। ठीक है, 285, 285 रिमाइंडर है, और 10,000 जो है 29 बार में गया। ठीक है, और हमको क्या मिला है, 385। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा जिससे कि ये सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए, और हमको जो है पूरी तरीके से हमको 335 से डिवाइड करने का मौका मिल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10,000 है। ठीक, 10,000। अब 335 और 225। ठीक है, 225 और 335, 235 में जब हम इसको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है ना हमने को, तो इसमें हम 285 को जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 50 बन जाता है। अब इस 10,000 को, ठीक है, जो संख्या हमको प्राप्त हुआ है उसको हमको भाजक के साथ माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 50, तो ये 10,050। ठीक है, अब ये 10,050 को जब हम लोग 335 के साथ जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि करके देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 305 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10,050। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार में गया तो 670 बच गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पर 335। ठीक, तो ये शून्य, तो ये कितने बार में चला जाएगा, 21 बार में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे। ठीक है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पंछे, ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 पंछे 15। ठीक है, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 के साथ, ठीक है, 3 बार में जाएगा, 3 पंछे 15, हासिल 1, 3 तिरिक 9, फिर शून्य, फिर 1 बच गया, फिर 3 तिरिक 9 शून्य। ठीक है, तो ये 3 बार में गया, ठीक, फिर शून्य, मतलब 30 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरे ये संख्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की संख्या को। अब देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 88 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99, 99। ठीक है, 9,999। अब इसको हम लोग 88 से भाग करते हैं तो ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचा, 11, फिर कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो यहाँ पर कितना बचा। ठीक है, फिर ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, 2 बच गया, फिर 8 3 24 और 2 26, यहाँ पर कितने बच गया, 55। ठीक है, तो जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है तो 9,955 में 55 को माइनस कर देते हैं, फिर हमको जो 88 से पूर्णतः विभाजित वाली जो बात है वो पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 9 9। अब इसको जब हम 88 से भाग करते हैं तो ये पूरे तरीके से विभाजित हो जाता है, 1, फिर 11 बच गया, फिर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 55 हमको बचा था रिमाइंडर में, 55 को हम लोग यहाँ माइनस कर दिए तो हमको बचा क्या, यहाँ पर 4 4। ठीक है, क्या बना, 9 9 4 4। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 88 कम 88,
फिर क्या बचे 11 11 4 88 के 88, फिर यहाँ पर क्या बच गया 14 मार गया 6 हासिल 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 4, ठीक है, फिर 3 88 दिए क्या हो जाएगा 264। तो इस तरीके से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9944, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।